स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है, हमारे को एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस हमको बता दिया गया है। कितना है रेडियस? 20 सेंटीमीटर इस रेडियस। और हमसे बोला जा रहा है कि दो कॉर्ड हैं, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, दोनों पैरेलल हैं। इक्वल और पैरेलल, समझ आया? इक्वल और पैरेलल दो कॉर्ड वो हमने बनाए हैं ए बी और सी डी। ए बी का जितना लेंथ है सी डी का भी उतना ही लेंथ है और दोनों पैरेलल हैं, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? हर जगह सेम रहेगा। दिस आर द कंडीशन ऑफ पैरेलल। और दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस हमको बताया गया है कितना? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं और डिस्टेंस हम लोग कहाँ से खींचना पसंद करेंगे? सेंटर से, क्योंकि सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है। सो दिस आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस which is passing through the center between the two chord. Suppose this is center of the circle, ये, and this total distance is 24 centimeter. कितना होगा? 24 सेंटीमीटर and we have radius 20 सेंटीमीटर। रेडियस तो आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी को भी जोड़ दीजिए सर्कमफ्रेंस के साथ सेंटर को तो रेडियस बन जाएगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमको पता है, इसका नाम हम रख लेते हैं कुछ। दिस इज एम एन, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब ए बी और सी डी बराबर बराबर लेंथ के हैं, किसी एक का लेंथ निकाल लीजिए, किसी भी एक का लेंथ। समझ में आया? किसी एक का लेंथ निकाल लेंगे, दूसरे का उतना ही होगा क्योंकि इक्वल लेंथ है। तो हम किसी एक का लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी का निकाल लें, तो ए बी का लेंथ अगर निकालना है, ध्यान से सुनिए, ए बी कॉर्ड का लेंथ हमको निकालना है, ठीक है। सेंटर से ये कौन गिरा? परपेंडिकुलर। तो इसने इस कॉर्ड को क्या कर दिया? बाइसेक्ट, यानी ए एन और बी एन क्या हो गए? इक्वल इक्वल। हम ए एन पता कर लें और ए एन को डबल कर दें तो ए बी मिल जाएगा। जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। तो हमको क्या निकालना है? बेसिकली ए एन। समझ में आ रही बात? ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले, और हम इसको जोड़ रहे हैं ऐसे। आप चाहें तो ऊपर से, इधर से, उधर से, कहीं से भी बना सकते हैं। तो हमने ओ ए ज्वाइन कर दिया। ओ ए क्या है हमारे सर्कल के लिए? रेडियस, और रेडियस दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज 20 सेंटीमीटर रेडियस। ये टोटल लेंथ कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए एन हमको निकालना है, ठीक है। The distance between two chord is 24. Okay. One more thing. The chord length are equal, and we just done a theorem. Two equal chords are at a equal distance from the center. दो equal chord सेंटर से बराबर बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो अगर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड हैं तो सेंटर से ए बी का डिस्टेंस और सेंटर से सी डी का डिस्टेंस दोनों कैसा हो जाएगा? बराबर। ये टोटल डिस्टेंस 24 है, तो ये कितना कितना हो गया? 12 12, ठीक है ना। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दिस इज 12, दिस इज 12 एंड टोटल इज 24। सबसे पहले इसी को नोट करते हैं ना। सिंस देखिए हमको पता है ए बी और सी डी बराबर हैं, इक्वल कॉर्ड, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, बराबर है ना। रीजन आप लिख लेंगे, रीजन हम लिख लेते हैं। ओ एम बराबर, और ये किसके हाफ हाफ हो जाएंगे? एम एन का हाफ। एम एन कितना है? 24। तो ये कितने कितने के हो गए? 12 सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? एक टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। समझ आया? कॉर्ड्स इक्वल हैं इसलिए सेंटर से उनका डिस्टेंस भी कैसा होगा? इक्वल इक्वल। तो ये और ये एम एन का आधा हो जाएगा, होगा ना, बराबर बराबर डिस्टेंस। ये तो दिया ही है।
ये बराबर हो रहे हैं तो टोटल के तो आधे आधे हो जाएंगे ना, तो टोटल का आधा 12-12 सेंटीमीटर, दोनों 12-12 नोट कर दिए। अब देखिए फॉर दिस ट्राइंगल हमको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा, डबल कर देंगे ए बी निकल जाएगा, जितना ए बी होगा उतने सी डी होगा। अब तो खाली पाइथागोरस लगाना है। सो इन ट्राइंगल ओ एन ए बाय पाइथागोरस OA square is equal to ON square plus AN square. This is 20 and this is 12 and this is AN square. 400 माइनस ये 12 144 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और ये उस पार बचा AN स्क्वायर। 400 में 144 कितना जाएगा? 256 आ रहा है ना, AN स्क्वायर। Therefore AN is equal to 256 का रूट 16, हाँ बिल्कुल ठीक, दिस इज 16 सेंटीमीटर। AN is 16, so AB is 32, जस्ट डबल। समझे ना? नहीं समझे? समझ गए ना? पक्का? फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, सिंस ON is perpendicular to AB, therefore ON bisect AB, therefore AN is equal to BN is equal to AB upon 2 होगा। ये समझ आया? हमको AB निकालना है, AN हम निकाल चुके हैं, तो इस 2 से AN को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AB बन जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, therefore AB is equal to 2 टाइम AN। This is 16. So AB is equal to 32 सेंटीमीटर। Therefore AB और CD बराबर थे तो दोनों 32 सेंटीमीटर हो जाएंगे। These are the length of chord। देख लो, समझ तो आ जाना चाहिए जहाँ तक है, बन जाएगा, बना लेंगे आप ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, और क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हमको एक सर्कल दिया गया है, उस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड हैं AB और CD, और दोनों कॉर्ड कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, एक कॉर्ड की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, दूसरे कॉर्ड की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं क्या? और बराबर नहीं है तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस बोलो बराबर नहीं होगा। किसका डिस्टेंस छोटा होगा? बोलिए। CD का डिस्टेंस छोटा होगा सेंटर से कि AB का डिस्टेंस छोटा होगा? CD का। क्यों? हाँ वेरी गुड, याद रहेगा। अगर कॉर्ड ज़्यादा बड़ा है तो उसका डिस्टेंस छोटा, और कॉर्ड छोटा है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से बड़ा। ठीक है ना? तो ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा? छोटा, और ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा? बड़ा। अभी हमको बोला जा रहा है कि दोनों पैरेलल कॉर्ड के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड AB एंड CD, जिसका नाम हमने क्या रखा है? MN। दिस इज 7 सेंटीमीटर। और आप सब जानते हैं इस डिस्टेंस को कैसे लेना है? परपेंडिकुलर। दिस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द कॉर्ड। ठीक है, क्यों परपेंडिकुलर? ताकि जरूरत पड़ने पर कॉर्ड को बाइसेक्ट किया जा सके। ठीक, हमको निकालना है रेडियस, इस सर्कल का रेडियस निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस MN 7 सेंटीमीटर। हमको रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया, OA इज रेडियस, होगा रेडियस है OA, ये हमको निकालना है। तो अगर ये निकालना है तो ये पता होना चाहिए, पता है कि नहीं? AB कितना है? 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट। तो AN और BN बराबर बराबर हो गए। AN कितने का आया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर AN हो गया ना, इसको हम लिख लेते हैं पहले। सिंस ON परपेंडिकुलर टू AB एंड ON bisect AB because passes through center, therefore तो
तो AN BN दोनों कितने कितने के हो गए, 3 सेंटीमीटर के। सिमिलरली ऊपर भी एक नजर मार लो, OM परपेंडिकुलर टू CD एंड OM बाइसेक्ट CD। क्यों बाइसेक्ट? क्योंकि ये कहां से आ रहा है, सेंटर से, ठीक है। इसलिए CM DM दोनों CD के हाफ हाफ हो जाएंगे। CD कितना है, 8, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझे? ठीक, ये दोनों डिस्टेंस की बात होगी। हमको तो रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए ध्यान से चाहिए, ये है रेडियस OA। अगर मुझे ये निकालना है और मैं ये ट्राइंगल देख रहा हूँ, तो इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेनियस है। अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। क्या ये पता है? आंसर है नहीं। हमको ये पता है टोटल 7 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस मालूम है, ये नहीं मालूम है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। कितना? यहां से लेकर के यहां तक कितना मान लें, x। समझ रहे हो ना? इस परपेंडिकुलर को कितना मान लिए, x। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल है 7, टोटल। उस 7 में से इतना हो गया x, तो ये कितना हुआ, 7 माइनस x। ये ऊपर वाला 7 माइनस x यहां तक, ठीक है। और इसको भी हम बना लेते हैं ऐसा। दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकंड ट्राइंगल। OC इज ऑल्सो रेडियस। तो चाहे OA मिल जाए चाहे OC मिल जाए, दोनों रेडियस हैं। अब देखिएगा ना, दूसरे ट्राइंगल को देखो। दूसरे ट्राइंगल का बेस मालूम है कि नहीं, 4। परपेंडिकुलर मालूम है कि नहीं, कितना, 7 माइनस x। इसका हाइपोटेनियस अगर हम निकालेंगे तो हाइपोटेनियस x की भाषा में आएगा। इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस x की भाषा में आएगा। अब ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस दोनों रेडियस हैं, दोनों बराबर है। तो एक बार ये x की भाषा वाला, एक बार ये x की भाषा वाला, दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों तरफ x आएगा। इक्वेट कर सकते हैं आप। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखिए हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट ये निकालना है, रेडियस। OA रेडियस है। पहले ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो OA का स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 9, यही बना ना। दिस इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी इस रेडियस का स्क्वायर कितना आया, x स्क्वायर प्लस 9। आ रहा है समझ में? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं भाई, ऐसे मत देखो, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 9। ये किसके बराबर बना, OA स्क्वायर बना। लेकिन OA स्क्वायर में क्या आ गया, x स्क्वायर। x तो हमको पता ही नहीं है कितना है। तो x को कंक्लूड करने के लिए हमको एक और इक्वेशन चाहिए, समझे ना। तो इसको, इस ट्राइंगल को पकड़ेंगे, इसमें हम फिर से OC स्क्वायर निकालेंगे, हाइपोटेनियस। ये किसके बराबर होगा, 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस x का स्क्वायर। इसको खोलेंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। जो भी आएगा, इसमें भी x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें भी x स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया। अब इसमें भी x स्क्वायर, इसमें भी x स्क्वायर, ये भी रेडियस का स्क्वायर, ये भी रेडियस का स्क्वायर, दोनों रेडियस हैं, इक्वेट हो जाएंगे। इधर इक्वल टू इधर, x वैक्स कटेगा, जो बचेगा x की वैल्यू आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? और इसको हम निकाल लेंगे। तरीका समझ में आया? ठीक। तो हमको क्या करना है, दोनों में पाइथागोरस लगाना है कि नहीं? ठीक है, चलिए। ज्वाइन OA एंड OC। ठीक, उसके बाद हमको क्या दिया गया है देखिए ना, MN इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड वी नो इक्वल कॉर्ड्स। अच्छा, इक्वल कॉर्ड्स तो ये नहीं है ना। हाँ, ON कितना हो जाएगा, सपोज यहाँ पर मान लीजिए, लेट ON को हम क्या मान रहे हैं, x सेंटीमीटर। देयरफॉर MN इज इक्वल टू ON प्लस OM। ON को हमने कितना माना है, x, तो OM कितना हो जाएगा, उधर लिखते हैं। यहां से OM
ये समझ आया? ON को x मान लिए, MN 7 है और MN ON और OM का सबमिशन है, दोनों का टोटल है। तो यहाँ से OM हमने निकाल लिया 7 माइनस x, दिस इज x। ठीक है, अब हम लोग दोनों ट्राइंगल में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। इन ट्राइंगल ONA बाय पाइथागोरस, OA स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। ON स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, AN स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये इन ट्राइंगल OMC बाय पाइथागोरस, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर CM स्क्वायर। दिस इज OM CM। हाँ, A स्क्वायर 7 7 जा 49, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, प्लस 16, दिस इज OC स्क्वायर। सो OC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 और 16 कितना हो गया? 49 और 6 हो गया 55 और 10 65, ठीक है ना? 65 हुआ ना? पक्का? माइनस 14x, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये पहले 14x को लिख लो, फिर 65 लिख लीजिए। सही लिख रहे हैं ना? बोलो। 49 और 16 कितने हो गए? 65, ठीक है, सपोज। ओके, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2। अब OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है? तो दोनों रेडियस हैं तो दोनों बराबर ना होंगे? ठीक, सिंस OA इज इक्वल टू OC, दोनों क्या हैं? रेडियाई। तो OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर भी बराबर होगा। OA की वैल्यू ये है x स्क्वायर प्लस 9, OC की वैल्यू नीचे से x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 65। x स्क्वायर तो पहले ही कट गया, इस 14x को इधर ले लिए, प्लस 9 को उधर ले जा रहे हैं। ये 65 माइनस 9 कितना होगा? 56। सो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 14। कितना टाइम जा रहा है? 4 टाइम जा रहा है, ठीक। दिस इज 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आई है। हमको x निकालना था क्या? नहीं निकाल, हमको क्या निकालना था? रेडियस। रेडियस कौन है? OA और OA स्क्वायर, ये रहा इक्वेशन। x की वैल्यू पुट करेंगे, OA निकल जाएगा, OA ही तो रेडियस है, समझे ना? Therefore, from equation number 1, हाँ कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो जितना OA होगा उतना OC होगा, बोथ आर रेडियस। Therefore, radius OA equal to OC, this is 5 सेंटीमीटर। This is our answer। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो एकदम इजीली बन जाएगा। ठीक है, बनेगा आपसे? ठीक, नोट करें ये।